बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। आसानी से सॉल्व करने का ही मतलब है हमारी बेस्ट लर्निंग हो रही है। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगातार अपलोड हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें और फर्दर अपडेट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़िया क्वेश्चन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 9 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में ये सवाल पूछा गया है। तो सवाल को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि यहाँ पे क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और उन चीजों पे इतनी पकड़ आपकी हो जानी चाहिए कि आगे से अगर वो सिचुएशन सामने आए तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल डिटेल तरीके से मैं बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल के तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो भी बेसिक चीजें हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उन चीजों को नोट कर लीजिए कि किस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी की जरूरत है। बाकी आधा अधूरापन अपने आदतों में मत रखिए, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को आपको यहां से मिल सकता है। तो क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है और क्वेश्चन हमसे क्या निकालना चाह रहा है। तो क्या दे दिया गया है, क्या निकालना है, इसको तुरंत पकड़ना आपको आना चाहिए। तो यहां पे दे दिया गया है मॉडुलस है ये cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा और cos 60 डिग्री प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 1/8 है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। ये कैसे आएगा इसको मैं बताऊंगा। फिर देखिए थीटा का लिमिटेशन क्लोज इंटरवल में है 0 और 2π, और पूछ रहा है देन द सम ऑफ ऑल थीटा, जो कि इस इंटरवल में आ रहे हैं, लेकिन हमें उन थीटा को ही लेना है जहां पे cos 3 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा हो। तो ये सवाल का आपका कंक्लूजन है। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होता है। तो सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? ये बोला मैंने कि cos थीटा और cos 60 डिग्री माइनस थीटा और cos 60 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों cos 3 थीटा बाई 4 हो जाती है। क्लियर है? फिर इस रिजल्ट पे हम कैसे पहुंच रहे हैं, इसके लिए आपको दो चीजें और बेसिक पता होनी चाहिए। वो बेसिक क्या क्या है? एक है cos a माइनस बी और cos a प्लस बी। अगर कहीं पे आपको दिखे a प्लस बी, अगर आपको दिखे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो एक चीज और याद रखेंगे आप। फिर दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे? दूसरी चीज रखेंगे cos ऑफ 3 थीटा। तो cos ऑफ 3 थीटा हमारे पास क्या आ जाता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आपके पास आ जाता है। तो 4 cos क्यूब थीटा, यहां पे क्या आ गया? साइन स्क्वायर बी हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें आपको पता होंगे तो इस रिजल्ट पे आप तुरंत पहुंच जाएंगे, और ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो देखिए इस चीज को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? cos a माइनस बी और cos a प्लस बी, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब cos स्क्वायर 60 डिग्री के साथ यहां पे क्या आ रहा है? cos थीटा, यहां पे कॉमन मल्टीप्लायर है। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है? 1/2, तो cos स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/4, और ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए और इस ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। फिर यहाँ पे cos थीटा लिख लीजिए। तो ये cos थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, 1/4 माइनस 1 करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा, तो अंदर देखिए ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब cos थीटा को अगर हम अंदर ले जाते हैं तो cos थीटा अगर अंदर हमारा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये cos थीटा अगर हमारा अंदर जाता है तो क्या हो जाता है? ये 4 cos क्यूब थीटा और माइनस का 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4। अब ये जो चीज आ जा रही है हमारे पास, वो किसके बारे में आ जा रही है? cos 3 थीटा के बारे में आ जा रही है। तो ये किसके बराबर हो गया? cos 3 थीटा बाई 4। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई आपको करनी है। तो यहाँ पे यही आपको दे दिया गया है
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ cos 3 थीटा डिवाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1/8 यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई आप करेंगे तो cos 3 थीटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x के बारे में हम क्या बोलेंगे, x लेस देन इक्वल टू a है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a है। तो उसी चीज को यहाँ पे लगा दीजिए कि cos 3 थीटा लेस देन इक्वल टू हाफ होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं कि cos 3 थीटा की हमें वो वैल्यू लेनी है जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो, तो cos 3 थीटा इस इंटरवल में आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रही है 1/2। तो 1/2 पॉजिटिव में है तो देखिए cos की जो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं वो कहां आती हैं, फर्स्ट और फोर्थ में आती हैं। किस में आती हैं पॉजिटिव वैल्यू, cos होता है फर्स्ट और फोर्थ में। क्वाड्रेंट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेंट थ्योरी अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं और इसको हम फोर्थ बोल देते हैं। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होगा वो हमको अगर पता करना है तो हमें देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक हो जाता है साइन थीटा, एक हो जाता है कॉस थीटा, एक हो जाता है टेन थीटा, एक हो जाता है कॉट थीटा, एक हो जाता है सेक थीटा और एक हो जाता है कोसेक थीटा। प्लस माइनस समझने में अगर आपको कठिनाई हो रही हो तो आप क्या कर लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे तो इसको थीटा मान लीजिए और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, वाई ले लीजिए और ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो साइन होता है वो साइन डिपेंड एक्स और वाई पे करता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे नहीं करता है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज पे नहीं करता है, किस पे करता है, एक्स या वाई पे करता है। तो फर्स्ट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अगर एक्स और वाई के टर्म में लिखें तो साइन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे भी लिख लीजिए। कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा हो जाएगा मेरे पास y अपॉन एक्स, क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा x अपॉन वाई। और कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा है वो y पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। और सेक थीटा और कॉस थीटा x पे डिपेंड कर रहा है और टेन थीटा और कॉट थीटा y और x दोनों पे डिपेंड कर रही हैं। सारे के सारे रेशियो हैं। तो रेशियो पॉजिटिव कब होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम साइन में हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम साइन की बात करें तो साइन कहां कहां पॉजिटिव है, जहां जहां y पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव है। साइन और फिर क्या बोलते हैं, कॉस कहां कहां पॉजिटिव है, कॉस जहां जहां एक्स पॉजिटिव है। तो एक्स पॉजिटिव कहां है, फर्स्ट और फोर्थ में है। तो ये भी ध्यान रखें। इधर क्या है, अगर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोलूं तो यहां पे क्या होते हैं, दोनों के दोनों प्लस प्लस होते हैं। यहां पे क्या हो जाता है, एक्स हमारा माइनस हो जाता है, वाई यहां पे प्लस ही रहता है। और यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। और यहां पे हमारे पास एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव किससे हमें पता, माध्यम से पता चल रहा है, ये हमें माध्यम पता चल रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन के अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में तो एक्स निगेटिव है। ओरिजिन के अप जा रहे हैं तो वाई पॉजिटिव है, डाउन जा रहे हैं तो निगेटिव है। ये 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो साइन और कॉसेक किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो साइन और कॉसेक फर्स्ट और फोर्थ में नहीं, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है। सेक और कॉस कहां कहां है पॉजिटिव, जहां जहां एक्स पॉजिटिव है। तो सेक और कॉसेक कहां है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है। और टेन और कॉट, यहां पे ध्यान रखें, टेन और कॉट जहां पे दोनों के दोनों रेशियो सेम साइन में होंगे तो टेन और कॉट किस में है तुम्हारा पॉजिटिव, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है। तो यहां पे तो ऑल हो गया, यहां पे क्या हो गया, साइन और कॉसेक हो गया जो पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट ऑल नेगेटिव है। यहाँ टेन और कॉट हो गया, यहाँ जो पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे सेक और कॉस हो गया। ये ध्यान आप रखेंगे। तो ये बात क्लियर है, ये क्वाड्रेंट थ्योरी आपको पता रहनी चाहिए। तो देखिए cos 3 थीटा
हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है 1/2 और पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और फोर्थ पे हमारा ध्यान रहेगा। अब थीटा जो है उसका रोटेशन हो रहा है 0 to 2 पाई, तो 3 थीटा का रोटेशन क्या हो जाएगा 0 to 6 पाई हो जाएगा। तो इस चीज को समझें आप। अगर हम एंटी कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज 0 to 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल, तो यहां से चलेंगे 0 से चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा 2 पाई हो जाएगा। फिर 3 थीटा के लिए अगर हम चल रहे हैं तो 4 पाई जाएंगे, दो रोटेशन हो गए। फिर हम तीसरे रोटेशन में 6 पाई तक जाएंगे, 6 पाई से आगे हमें नहीं जाना है। तो देखिए 1/2 कहां हो रहा है, यहाँ पे 1/2 कहां हो रहा है, एक तो यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इन एंगल को हमें कैसे देखना है, क्योंकि जो cos 1/2 रीड करता है वो 60 डिग्री पे करता है, 60 डिग्री मतलब π/3 पे करता है। तो π/3 का रोटेशन 0 से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/3 रहेगा। फिर अगर हम यहां पे देखेंगे इसके लिए, इसके बाद यहां पे देखिए तो ये वाला क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई है, पहले 0 से शुरू हुआ, पहला रोटेशन 2 पाई पे खत्म हुआ, तो 2 पाई माइनस π/3 है। फिर देखिए 2 पाई से ऊपर गए तो कितना जाएंगे 2 पाई प्लस π/3 है। फिर देखिए कहां पे जाएंगे हम, फिर आएगा 2 पाई से चले गए तो फिर क्या हो गया 4 पाई माइनस π/3 होगा, फिर 4 पाई प्लस π/3 होगा हमारे पास, फिर 6 पाई माइनस π/3 होगा। फिर इसके आगे हमें नहीं जाना है, फर्स्ट और फोर्थ में जाने के लिए या तो π/3 होगा या 2n पाई प्लस माइनस थीटा होगा, फर्स्ट या फोर्थ में हम ऐसे पहुंचते हैं। तो देखिए अगर इन सब को हम ऐड करते हैं तो ये π/3 कैंसिल हो जाएगा, सब में प्लस प्लस साइन लगा देते हैं, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया, ये 6 4 10 14 16 18। तो समेशन ऑफ 3 थीटा यहाँ पे क्या आ गया, समेशन ऑफ 3 थीटा आ गया हमारे पास 18 पाई। जबकि हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ थीटा चाहिए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर आ जाएगी, तो 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 18 पाई आ जाएगा। और हमें निकालना है समेशन ऑफ थीटा, तो समेशन ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास 6 पाई, इसका क्या है 1/3 कर देंगे तो 6 पाई, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। होप की चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सब कुछ समझ में आया होगा। कैसा आपको लेक्चर लगा, इस चीज को आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। क्या कंफ्यूजन आपका रह गया, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उस चीज को शेयर जरूर करना है। जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं उनकी गाइडेंस के लिए अगर कुछ भी जरूरत हो रही है तो मदद मांगने के लिए हेजिटेशन कुछ भी नहीं करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।